नमस्कार। मैं गणपत पूनिया, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, बात कर रहे हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो हमारा सिलेबस दे रखा है, जिसकी तीसरी यूनिट है शिक्षार्थी का विकास, जिसका एक सेशन हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब बात करें दूसरे सेशन की ओर। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो को आप लाइक शेयर करते रहे और अपने दोस्तों को बताते रहे कि देखो, राजस्थान के अंतर्गत साइकोलॉजी सब्जेक्ट बहुत ही कम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं। एक मैं हूँ, एक दो और है, ठीक है ना। बाकी जितनी भी थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की फीसें चल रही है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के नाम के साइकोलॉजी का टीचर आएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, पहले कंटेंट पूरा तैयार करते हैं, फिर उसकी पीपीटी तैयार करते हैं, फिर क्लास प्रेजेंट करते हैं, फिर आपके सामने फेस कर रहे हैं। तो थोड़ा आपका कर्तव्य बनना चाहिए कि आप इस सेशन को लाइक शेयर करें और चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। ठीक है, सेशन को बिना अब वक्त गवाए करते हैं शुरू। बात करें सेकंड ग्रेड की जो हमारी तीसरी यूनिट है, शिक्षार्थी का विकास। शिक्षार्थी का विकास कैसे, इस यूनिट में आपको अपना जो 20-25 साल पहले, जब आपका जन्म से लेकर 3-4 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड था, जो आपको पता नहीं था। ठीक है, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे 2 या 3 साल के, उनको पता नहीं होता कि उनकी दिनचर्या क्या रही होगी। धीरे धीरे जैसे 4-5-6 साल, 8-9 साल होने, तो उसके बाद हमें पता चलता था कि हम छोटे थे तो इतने शैतान थे, हम छोटे थे तो उस स्कूल में पढ़ते थे, हमारा ये ग्रुप होता था, हम ये खेल खेलते थे। लेकिन 3-4 साल के बच्चे को वो सारी चीज़ें नहीं पता होती, क्योंकि जब तक उसमें समझ डेवलप होती है तब तक उस एज से वो गुजर चुका होता है। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको उस एज के अंदर आपको वापस लेके जाया जाए। ठीक है, कि आपके अंतर्गत क्या ऐसे लक्षण थे, आपकी क्या उस समय सोच क्या रहेगी, आपके खेलने में कौन सी चीज़ें आपको पसंद रही होगी, परिवार के वातावरण को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी, वो सारी चीज़ें हम इस सेशन के अंतर्गत, और इस टॉपिक जो शिक्षार्थी का विकास है, जो हमारा लंबा चलने वाला सेशन है, कम से कम 15 क्लास तो आप मान के चलो, उसमें आपको पूरा आपका जो बचपन है वो हम आपके यहाँ वापस पेश करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं, वक्त आपका ख़राब नहीं करेंगे। ठीक है, और ये ले लिया हमने पेन, और यहाँ से कर लिया पेन, कर लेता है सेलेक्ट। कौन सा पेन सेलेक्ट करें, आप बताओ आप। चलो चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, रेड पेन लेते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा हाईलाइट रहे। टॉपिक हमारा है शिक्षार्थी का विकास। ये हमारा तीसरी यूनिट है। ठीक है, सिलेबस के अंतर्गत। ठीक है, फर्स्ट आपका है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, उसका विकास। सेकंड आपका हो गया अधिगम, और थर्ड आपका है शिक्षार्थी का विकास। दो टॉपिक हमने पूरे कवर कर लिए थे, अब ये तीसरा जो चल रहा है। ठीक है, पिछले हम सेशन में बात की थी शिक्षार्थी के विकास की परिभाषा वगैरह हमने देखी थी। आज हम बात कर रहे हैं बाल विकास का महत्व क्या है, यानी बाल विकास को क्यों पढ़ना चाहिए, बाल विकास आखिर में क्यों इम्पोर्टेंस है। ठीक है, उसके बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है ना, ये क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, क्या इसकी उपयोगी है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला है बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी, यानी जो बाल विकास का जो महत्व है, बाल विकास को क्यों पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आते हैं कि बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोग। देखो, बालक के स्वभाव को हम ऐसे सडन एक दिन या एक घंटे या कुछ टाइम में हम उसके स्वभाव को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि बालक जैसा वातावरण में रहेगा उसके हिसाब से वो अपने स्वभाव की प्रतिक्रिया करता रहेगा। ठीक है, तो बालक के स्वभाव को यदि आपको समझना है तो बाल विकास को आपको पढ़ना ही होगा, बाल विकास को आपको समझना होगा। फिर है बालकों के शिक्षण और शिक्षा में उपयोगी, यानी जब छोटे बालक होते हैं उनके शिक्षण और उनके उपयोगी कि बच्चों को किस तरह से शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो अपने भविष्य का निर्माण कर सके। ठीक है,
वातावरण कैसा उपलब्ध करवाए जिससे वो आसानी से सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बालकों के शिक्षण और शिक्षा में भी उपयोगी है कौन? बाल विकास का महत्व। बालकों के विकास को समझने में सही, बालक का विकास किस तरह से होता है, शारीरिक विकास कैसा हो रहा है, उसका मानसिक विकास कैसा हो रहा है, उसका बौद्धिक विकास कैसा हो रहा है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें बाल विकास पर अध्ययन करना ही होता है। अब नेक्स्ट हमारा बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में उपयोगी, यानी बालक के लिए कौन सा वातावरण उपयोगी रहता है, परिवार में कौन सा किस प्रकार से माहौल उत्पन्न रहे जिससे बालक अपने आप को सहज महसूस करे, सकारात्मक उसके विचार, उसको उसके अंदर विचारों का संग्रहण हो सकारात्मक। जैसे कभी कभी हम देखते हैं छोटे बालक बड़ों का अनुकरण करते हैं, जैसे कभी कभी हम हमें पता नहीं होता ऐसे कुछ शब्द बोल जाते हैं, ठीक है ना, जिसका बालक उस शब्दों का अनुकरण करना शुरू कर देता है। तो एक बालक के लिए किस प्रकार से घर का, हमारे आसपास पड़ोस का, समाज का, विद्यालय का वातावरण होना चाहिए जिससे वो सारी चीज़ें अनुकरण के माध्यम से वो सीख सकता है। फिर नेक्स्ट है बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में बालक की क्या रुचि है, वो खेल में ज़्यादा भाग ले रहा है, उसके फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा कौन है, मतलब उसके फ्रेंड सर्कल में कह सकते हैं कि जो लड़के हैं वो ज़्यादा है या लड़कियां ज़्यादा है, इस तरह से उनका जो विकास है वो उसको हम समझने में ये महत्वपूर्ण साबित होगा। फिर है नेक्स्ट हमारा बालकों के व्यवहार के नियंत्रण में, यदि बाल विकास को पढ़ने से हमारे अंतर्गत बालक के व्यवहार को नियंत्रण करने में, बालक के व्यवहार को कैसे नियंत्रण किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। इसलिए बाल विकास का जो अध्ययन हमें करना चाहिए। फिर है बाल निर्देशन में सहायक, बालकों को किस प्रकार के निर्देशन देना चाहिए कि भाई हाँ आपको ये काम करना चाहिए, देखो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, आपको छल नहीं करना चाहिए, आपको आलस्य नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें उसको निर्देश करने में कि आप अपना होमवर्क है वो समय पर करें, अपने बड़ों का आदर से उनके पाँव छुएं, और अपने जो साथ वाले पढ़ रहे हैं उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें किसी बात का, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करना का सीखे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले ही, वो जैसे मान लो स्कूल में बच्चा टिफिन लेकर जा रहा है तो खुद ही नहीं, आप उनको बोलोगे आप अपना टिफिन शेयर करो। इससे क्या है कि जब कोई चीज़ शेयर होती है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे एक अच्छा ग्रुप शेयर हो जाता है। ठीक है, फिर है बाल व्यवहार के संबंध का पूर्व कथन करने में सहायक और सुखी परिवार और जीवन बनाने में सहायक है। यानी एक सुखी परिवार किस तरह से तैयार होता है, एक सुखी परिवार की क्या परिभाषा होती है, एक सुखी परिवार की क्या विचारधारा होती है, वो सारी इस बाल विकास के अंतर्गत दे रखी है। यदि ये सारी चीज़ें हमें ग्रहण करनी है या सीखनी है तो उसके लिए हमने किसका अध्ययन करना पड़ेगा? बाल विकास का अध्ययन करना ही होगा। ठीक है, अब आता है अभिवृद्धि और विकास, दोनों शब्द प्राय एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। यानी अभिवृद्धि क्या कहते हैं? जो चीज़ बढ़ रही है, विकास बढ़ रहा है, ठीक है ना। दोनों लगभग शब्द आपको देखने को मिलेगा, शब्द दोनों सेम है, किंतु मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसमें कुछ अंतर दिया गया है। क्या वास्तव में वो अंतर सही है या नहीं है? क्या वास्तव में अभिवृद्धि और विकास के अंतर्गत अंतर पाया जाता है? तो देखते हैं परिभाषा के अनुसार, सोरेंस डॉस्पीपी के विचारों में इन्होंने एक परिभाषा दी है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। यानी अभिवृद्धि क्या, सोरेंस क्या कह रहा है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से शरीर की वृद्धि, उसके आकार तथा उसके अंगों के भार में वृद्धि के लिए किया जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसका वजन होता है 5 किलो, 6 किलो, 4 किलो, 10 किलो, जो भी उसके हिसाब से, एज के हिसाब से उसका वजन हो। लेकिन धीरे धीरे उसकी एज बढ़ती है, उसके वजन में बढ़ोतरी होती है। छोटे बच्चों के हाथ जब बालक का जब जन्म होता है
तो हाथ और बाकी अंग बहुत ही इतने मतलब इतने सॉफ्ट, जैसे उसको उठाते हैं ना तो भी बिल्कुल धीरे से सहजता के साथ उसको उठाते हैं। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उनके अंगों में मतलब मजबूती आ जाती है और उसके भार में वृद्धि होती है, ठीक है, और अंगों में भी मतलब बदलाव होता है। इस वृद्धि को मापा और तोला जा सकता है। यानी जिस वृद्धि को माप सकते हैं हम, जैसे कहते हैं ना ये 2.5 किलो का हाथ है कात्या, तो इस हाथ को हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मेरा शरीर का वजन है उसको हम तोल सकते हैं, मेरी जो शरीर की हाइट है उसको माप सकते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, अभिवृद्धि कहते हैं, ठीक है। तो सर आप कहोगे सर इसको अभिवृद्धि कहते हैं, ये भी बढ़ रही है, तो फिर विकास किसको कहोगे, तो विकास पर भी बात करेंगे। तो विकास का संबंध अभिवृद्धि है, मतलब बढ़ना है, किंतु आकार बढ़ाती है। यह बालक की अभिवृद्धि है, किंतु हड्डियां कड़ी हो जाने के कारण उसके स्वरूप में जो परिवर्तन आ जाता है यह विकास दर्शाता है। इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि का भाव निहित रहता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि सोरेंस ने क्या कहा है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग हम शरीर के जो शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि किया जाता है। मतलब अभिवृद्धि होती है, जैसे छोटे बच्चों के हाथ होते हैं, अंगुलियां छोटी छोटी, लेकिन उसमें फिर वो धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, ठीक है। और वृद्धि को मापा और तोला जा सकता है, अभिवृद्धि, ठीक है। और विकास के संबंध में अभिवृद्धि है, विकास का संबंध अभिवृद्धि है, किंतु आकार में बढ़ती है, यह भी बालक की अभिवृद्धि है, किंतु हड्डियां कड़ी हो जाने के कारण उसके स्वरूप में जो परिवर्तन, जैसे हाथ छोटे थे, जैसे हड्डियां बड़ी हुई, हाथ के आकार में परिवर्तन हुआ, वो क्या हुआ, विकास हुआ, ठीक है। फिर एक मनोवैज्ञानिक आते हैं हमारे, हरलॉक, ठीक है। हरलॉक क्या कहते हैं, इसके बजाय इसमें परिपक्व अवस्था के लक्ष्य की और परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम में निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती है। विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। यह शायद मिस प्रिंट हो सकता है, कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा इसके अंतर्गत, ठीक है। कुछ मुझे लग रहा है या तो 1-2 लाइन इसमें मिस हुई है, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं आपके सामने। शायद टीम के द्वारा जो काम सौंपा जाता है उस काम को वापस नहीं देखते तो कभी कभी गलतियां होने की संभावना बनी रहती है। नहीं, बिल्कुल जो कंटेंट दिया है वो टीम ने बराबर बिल्कुल छापा है, ठीक है। क्या कह रहा है, हरलॉक के विचार में इसके बजाय परिणाम परिपक्व अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम में निहित रहता है, ठीक है। और विकास में परिणाम स्वरूप व्यक्ति की नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यता, यानी विकास, ये हरलॉक जो सोरेंस की परिभाषा दी इसकी उल्टी इसने कहा कि जो विकास है वो व्यक्ति के नवीन विशेषताएं हैं और नवीन योग्यताओं को प्रकट करता है। विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं होता है। यानी इन्होंने कहा कि जो विकास है वो अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। अभिवृद्धि होता है उसके शारीरिक भार से, माप तोल से होता है, लेकिन ये कहता है विकास उससे भी आगे होता है, ठीक है। फिर गैसले आ जाते हैं हमारे, विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा जांचा और किसी सीमा तक 3 प्रमुख दिशाओं शरीर अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। इन सब में व्यवहारिक संकेत ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है, ठीक है। गैसले क्या कह रहे हैं कि विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा जांचा और किसी सीमा तक 3 प्रमुख दिशाएं, जिसमें 3 प्रमुख दिशाओं शरीर अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। किसके बारे में, विकास के बारे में कहा है। और इन सब में व्यवहारिक संकेत ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। इन्होंने कहा जो व्यवहारिक संकेत है वो सबसे महत्वपूर्ण है। व्यवहारिक संकेत कब होता है, जब व्यक्ति का विकास होता है। अभिवृद्धि के अंतर्गत अभिवृद्धि वहाँ आती है जब शरीर के माप तोल से संबंधित हो, लेकिन विकास क्या कहता है कि जो व्यवहारिक संकेत ही जो सबसे अधिक महत्व विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को
व्यक्त करने का माध्यम बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अतः मनोवैज्ञानिक अर्थों में विकास केवल शारीरिक आकार अंगों में परिवर्तन होना ही नहीं है, ये नई नई विशेषताओं और क्षमताओं का विकसित होना है जो गर्भावस्था से आरंभ होकर वृद्धावस्था तक चलता रहता है। कहने का मतलब है कि जो अभिव्यक्ति है वो एक निश्चित समय में निश्चित आकार में वृद्धि करती है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि विकास है जो केवल शारीरिक आकार और अंगों में परिवर्तन होना ही नहीं है। भाई जो अभिव्यक्ति के अंदर क्या कहता है, शरीर के अंगों में परिवर्तन आता है, ठीक है, और शरीर के आकार में परिवर्तन आता है। तो ये कह रहा है विकास सिर्फ यही नहीं है, विकास और भी है, ये नई नई विशेषताओं और क्षमताओं का विकास होना है। नई नई विशेषता बालक का जैसे जैसे बड़ा होता है अपने हिसाब से वो कार्य करता रहता है, नई नई चीजें उसके सामने आती रहती है। और ये जो विकास है ये गर्भावस्था से लेकर गर्भावस्था से आरंभ होता है तथा वृद्धावस्था तक ये चलता रहता है। यानी विकास का क्रम बहुत ही लंबा है और अभिवृद्धि एक समय एक ऐसे स्तर पर जाके रुक जाती है जब शरीर का आकार और हड्डियां या अंगों के अंतर्गत अब युवावस्था तक कुछ बदलाव नहीं होता है, उस समय अभिवृद्धि रुक जाती है। ठीक है, अब आपके सामने आ गया है अभिवृद्धि और विकास में हम पढ़ेंगे अंतर, कि भाई इतनी देर तक तो हमने परिभाषाओं के माध्यम से देखा था, अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों वास्तविक रूप से मतलब वास्तविक रूप से विकास में अंतर है या नहीं है, कैसे अंतर करेंगे इस तो सबसे पहले हम लेंगे किसमें, अभिवृद्धि के। तो पेन थोड़ा मुझे लग रहा है हल्का चल रहा है, इसको और बढ़ाते हैं। हाँ अब मज़ा आया, कहना चाहिए आपको उसके साथ मज़ा नहीं आ रहा यार, हम मज़ा लेने के लिए तो खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो दोस्तों, एक चीज़ आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को लग रहा है जो हमारे मेरे अजीज काफ़ी लोग हैं उनको लग रहा है कि मैं यूट्यूब पे आके मैंने बड़ी गलती की है, मेरा चैनल आगे ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, तुम अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यानी तुम्हारे हाथ में कर्म करना है, फल आपके हाथ में नहीं है। तो मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे मैं मेरा कंटेंट डालता रहूँगा, मुझे मेरा फल मिले या नहीं मिले कोई बात नहीं, मुझे मैं संतुष्ट हूँ कि मैं कर्म करने योग्य हूँ और मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ। ठीक है, फल मिलना ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है ना, जिस दिन वो चाहेगा उस दिन मिल जाएगा। तो जो मेरे अजीज हैं, जो इन लोगों को लग रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा या जो लोग चाहते हैं कि मैं आगे ना बढ़ूं, तो मैं उन सबको एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैं ये सोच के नहीं आया हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। मुझे पता है कि मुझे कितने लोग सपोर्ट करते हैं और कितने मेरे अपने हैं और कितने मेरे अपने बन के बैठे हैं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं मेरा कर्म करता रहूँगा, यूट्यूब पे वीडियो में डालता रहूँगा। ठीक है ना, जब तक मेरे अंतर्गत इस शिक्षा के जो है शिक्षा का कि मैं कुछ लोगों को नया पढ़ा सकता हूँ, तब तक मैं करता रहूँगा। और जिस दिन मुझे लगेगा कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, उस दिन मैं यूट्यूब पे आना बंद कर दूँगा। ठीक है, आगे बढ़ना, चैनल आगे बढ़ना ना बढ़ना, ये चीज़ें मैं सोच के नहीं आया हूँ। मेरा काम है कि मैं आपको बिल्कुल फ्री और अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराऊँ। और एक हमारे इस समाज की एक रीत रही है कि जो चीज़ फ्री में मिल रही है ना, उसकी वैल्यू नहीं है। यदि यही कोर्स में किसी कोचिंग या खुद के कोचिंग के नाम से मैं ऐप के माध्यम से ये कोर्स लॉन्च किया होता ना, तो आज शायद
यूट्यूब से ज़्यादा ही लोग मतलब कोर्स को खरीद चुके होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब पैसे लगते हैं तो लोग उस चीज़ को देखते हैं। अब यहाँ यूट्यूब पे आपके पैसे तो लगने हैं नहीं, तो कहाँ नौबत पड़ेगी आपको देखने की। लेकिन सेकंड ग्रेड मैं 2026 वाला एग्ज़ाम, मेरा जो टारगेट मैं ये लेके चल रहा हूँ, 26 के एग्ज़ाम जिस दिन पेपर आएगा उस दिन शाम को मैं वो पेपर लेके आऊँगा और मेरी पढ़ाई हुई सारी क्लासें मैं आपके सामने लेके आऊँगा, बताऊँगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया, 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 ठीक है ना। जो सेकंड ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर में जो 20 क्वेश्चन आते हैं ना, उस 20 क्वेश्चन में 16 से 18 क्वेश्चन की गारंटी मैं ले रहा हूँ कि जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ उसमें से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपकी इच्छा है कि आप इस चैनल को कितना शेयर करते हो और नहीं करते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कितना देखते हो। कोई ना कोई तो देखने वाला होगा, मैं से मेरे अपने तो देखने वाले हैं नहीं, ये तो मैं श्योर कह रहा हूँ, ठीक है ना। और मेरे अपने कभी नहीं चाहेंगे कि मैं आगे बढ़ूँ, तो मैं उन लोगों के लिए ये काम कर रहा हूँ जो जिनको मैं नहीं जानता हूँ और वो मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है। तो मेरा काम है कर्म करना, मैं कर्म करते रहूँगा, फल देना ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है। अब पढ़ते हैं अभिवृद्धि और विकास के अंतर्गत अध्ययन, मतलब क्या क्या अंतर है। सबसे पहले हम बात करेंगे अभिवृद्धि की। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। जैसे बाह्य स्वरूप कैसे, जैसे हमारा शरीर का बाहरी ढांचा है, आँख है, कान है, नाक है, दांत है, हाथ है, पाँव है, ठीक है ना। इस ढांचे से बाहरी जो हमारा शरीर का जो बाहरी ढांचा है, उससे इसका अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य रूप से है, ठीक है। अभिवृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। एक समय जैसे हम किशोरावस्था के बाद, युवावस्था के बाद हमारा शरीर की हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। हाँ, वेट ऊपर नीचे होता रहता है, वेट का कोई है ही नहीं हेल्थ में कुछ, ठीक है ना। वेट तो ऐसे ही है फालतू का है, जो आदमी का बढ़ता रहता है, घटता रहता है। लेकिन जो शरीर की आकार जो 20-21 साल बाद आपकी हाइट बढ़नी बंद हो जाएगी, आपके हाथों की जो अंगुलियां है वो बढ़नी बंद हो जाएगी। जैसे आप 21-22 साल तक आपके जो शरीर का शारीरिक रूप से जितना विकास होना है उतना हो जाता है, उसके बाद वो विकास रुक जाता है। तो अभिवृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, ठीक है। फिर अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, ठीक है। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित, जैसे विकास होता है, विकास शारीरिक होता है, मानसिक होता है, बौद्धिक होता है, ठीक है। लेकिन ये जो अभिवृद्धि है इसका प्रयोग हम संकुचित अर्थ में करते हैं, ना कि इसका व्यापक अर्थ में, ठीक है। फिर अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम में नहीं होता है। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं है कि जैसे शरीर का विकास, जैसे पहले सिर का विकास होगा, फिर मतलब हृदय का, फिर पेट का, फिर पाँव का, ऐसा इसका कोई विकास का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है कि इस क्रम से लेके इस क्रम तक होगा, ठीक है ना। निश्चित क्रम नहीं है। अभिवृद्धि में कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, मतलब इसकी कोई निश्चित दिशा भी नहीं है कि इस दिशा में ही इसका विकास होगा। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य भी नहीं होता है। देखो, शरीर का कोई लक्ष्य थोड़ी है कि मेरे भाई कि बालक का जब जन्म होता है, हम थोड़ी कह सकते हैं कि इसकी हाइट 5 फीट होगी या इसकी 6 फीट होगी या 5.5 फीट का होगा। तो इसका कोई निर्धारित नहीं होता है लक्ष्य। अभिवृद्धि को सीधा मापा जा सकता है, जैसे मेरी हाइट है उसको मापा जा सकता है कि 6 फुट 2 इंच का है या 5.5 फीट का है, 5 फीट का, जो भी उसको सीधा मापा जा सकता है। अभिवृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। जो शरीर की जो बनावट होती है वो एक रचनात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है ना। और अभिवृद्धि के परिवर्तन विवर्ध सूचक होते हैं और अभिवृद्धि का संबंध केवल आकार बढ़ने से। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अभिवृद्धि केवल आपके शरीर के बाह्य अंगों का विकास करती है, ठीक है। इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, इसके कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है ना। और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। इसको व्यापक शब्दों में इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता है। अब बात करें हम विकास के बारे में। ये तो हमारी होगी अभिवृद्धि। अब बात करेंगे विकास। विकास आंतरिक होता है और अभिवृद्धि क्या थी, बाह्य, ठीक है। विकास आंतरिक होता है, अभिवृद्धि
वही है, ठीक है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, जन्म गर्भ अवस्था से लेके कब तक, आपका बुढ़ापा, ठीक है, मृत्यु तक, ये जीवन पर्यंत जो लास्ट तक आपका चलता रहता है। लेकिन ये एक इसका सीमित समय है, सीमित समय। विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है, लेकिन इसका प्रयोग, इसका अभिवर्ती का हम व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें अनिश्चित होता है। किसमें? अभिवर्ती में। ठीक है, विकास को एक निश्चित दिशा में होती है, विकास आपका एक निश्चित दिशा में होता है, ठीक है। विकास का कोई भी लक्ष्य, कोई ना कोई लक्ष्य होता है। देखो आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आपका लक्ष्य है कि सरकारी जॉब। ये ऐसा कोई है जो बिना लक्ष्य के पढ़ाई कर रहा है? इस धरती में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो बिना लक्ष्य कोई काम करे, ठीक है। लेकिन अभिवर्ती का कोई लक्ष्य नहीं है। अभिवर्ती का सीधा मापन संभव नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति के अंतर्गत की बौद्धिक क्षमता कितनी होती है, इसका आकलन हम नहीं कर सकते। विकास के परिवर्तन रचनात्मक व विनाशात्मक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है ना। विकास के जो परिवर्तन है वो रचनात्मक के साथ साथ विकासात्मक परिवर्तन भी कहलाते हैं। विकास के परिवर्तन विवर्त व हास्य सूचक होते हैं, और विकास का संबंध सभी परिवर्तनों से, यानी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सारे के सारे परिवर्तनों से किसका संबंध है? विकास का संबंध है, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने पढ़ा था विकास, जो शिक्षार्थी का विकास होता है उसका महत्व क्या है। इसके साथ इसके बाद विकास, अभिवर्ती, इनकी परिभाषाओं में अंतर देखा हमने। इनकी अभिवर्ती और विकास के संबंध में जो मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी थी उसका अध्ययन किया था, ठीक है। आज हमने तीन टॉप पॉइंट कंप्लीट किए। एक तो विकास का महत्व, ठीक है ना, मतलब शिक्षा, बाल विकास का महत्व क्या है, ठीक है। और दूसरा पढ़ा हमने अभिवर्ती और विकास क्या है। अभिवर्ती और विकास के संबंध में प्रमुख मनोविज्ञानों की परिभाषा हमने देखी है, और विकास और अभिवर्ती के अंतर्गत अंतर जो हमने पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया है। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। हाँ, और ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम 5 अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस वीडियो को और इस चैनल को एक सकारात्मक एनर्जी मिलती रहे, और हम उसी एनर्जी के साथ आपके सामने वापस उपस्थित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।